After that, guys, we have GBP AUD, सेम पैटर्न लाइक GBP के मल्टीपल पेयर्स में जो भी ट्रेड है गाइज, वो एक दूसरे को कोरिलेशन के साथ फॉलो थ्रू करते हैं। सो अभी जैसा इसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, डाउन साइड आया है, ठीक है, ब्रेक किया है इस लेवल को काफ़ी अच्छा, और क्या फॉल आया है, मतलब बस्ट ही हो गया है प्राइस, बट ये अपने क्रूशियल लेवल तक गिर चुका है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो गाइज, इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। सो यहाँ से डबल बॉटम का मार्केट स्ट्रक्चर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हो। लेट मी टेल यू कैसे। यहाँ पे गाइज इट इज़ फॉर्मिंग शार्प बस्ट है, सो एक बियरिशनेस आना चाहिए। इफ़ इट करेक्ट्स लाइक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर, देन आप ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर अपसाइड के लिए। GBP करेक्ट करेगा अपने आप को, इस लेवल से फॉल करेगा एंड देन आफ्टर अपसाइड। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। अभी आवरली कैंडल क्लोज नहीं किया, एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी बाइंग का मोमेंटम दिखे आपको, ले में भी कोई भी इन्वर्टेड का पैटर्न, देन आप अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओवरऑल एक जोन यहाँ से मार्क कर लेना, और एक ये वाला लेवल अपने पास है ही। सो दोनों लेवल को मिला के एक ट्रेड प्लान कर सकते हो ब्रेकआउट पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे, देन ट्रेड प्लान योर ट्रेड नाउ। और अगर नहीं कुछ दिखे, देन इसके ब्रेकआउट पे भी 20 पिप्स के लिए अपसाइड बैठ सकते हो। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल 30-40 पिप्स है आपके पास। सो अगर कुछ नहीं दिखे, सो इसके ब्रेक पे बाय कर लेना। आफ्टर दैट गाइज वी हैव यूरो NZD, एंड यूरो NZD इज़ एट क्रूशियल लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है। इस लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट ले रहा है, और काफ़ी प्रीवियसली इस लेवल पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। सो मल्टीपल सपोर्ट है विच मीन्स यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होगा। स्लाइटली डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसा कुछ तो दिख रहा है, लाइक एक ट्रेंड लाइन जैसा, बट अभी तक रैली कंटिन्यू नहीं किया है, विच मीन्स अगर ये कैंडल कंफर्म होता है यूरो NZD का अपसाइड के लिए, देन बाय का ट्रेड प्लान करो गाइस, कम ऑन। दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर, बट स्टिल इट लुक्स लाइक अ डबल बॉटम स्ट्रक्चर। एंड अगर इसका लेट्स से हाई ब्रेक करता है, देन आप सॉरी ये लो है, रेड कैंडल है, इसका लो ब्रेक करता है, देन आप यहाँ से बाय प्लान कर सकते हो। ओके, एंड 20 पिप्स नॉट मोर देन इनफ, क्योंकि 15 मिनट टू आर्ली टाइम फ्रेम वी आर हेडिंग टुवर्ड 20 पिप्स। आफ्टर दैट वी हैव NZD USD, वी हैव ऑलरेडी ट्रेडेड दिस पैटर्न, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर था, सेकेंड टेस्ट हुआ है, एंड राइट नाउ क्या कर सकते हो, प्रॉपर बुलिशनेस कंटिन्यू होगा। सो इफ़ यू आर अ ट्रेडर, ट्रेंड प्लान करना चाहते हो, देन गाइज अपसाइड का स्ट्रक्चर है, ऑन इट ब्रेकआउट, ठीक है, अपसाइड बनेगा, और अप टू 30 पिप्स, ठीक है, इसके हिसाब से 30 पिप्स जाएगा, बिल्कुल 30 पिप्स का मार्जिन है, आप जितना पकड़ना चाहो, क्योंकि रैली कंटिन्यू हो चुका अपसाइड का, और ट्रेंड टेस्ट भी हो गया है। सो अब ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा वंस इट ब्रेक्स दिस अलर्ट। अगर नहीं करता है, देन आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डबल टॉप ट्रेड कर सकते हो, लाइक इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग। अभी तक तो नहीं दिख रहा है, अगर ये एक रैली डबल टॉप जैसा करेक्ट करता है, देन यहाँ से आप डबल टॉप भी ट्रेड कर सकते हो, बट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, नॉट इन बिगर टाइम फ्रेम। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव NZD CAD, ओके, NZD CAD, NZD CAD, ओके, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है गाइज, ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड दिख रहा है, और डबल टॉप स्ट्रक्चर करेक्ट हुआ है डेफिनेटली, बट ये जोन को हम लोग स्ट्रॉन्ग जोन नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक करेक्शन बन चुका है, ट्रेंड टेस्ट सपोर्ट है। सो विच मीन्स बहुत जल्द ही एक अपसाइड का मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रिलाई नहीं कर सकते हम लोग इस पर, मे बी ये एक टेस्ट हो सकता है, एंड देन करेक्ट बुलिशनेस। सो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, और डबल टॉप ट्रेड नहीं करना, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। आफ्टर दैट गाइज वी हैव अ यूरो USD, ओके। सो इफ़ यू टॉक अबाउट यूरो USD, देन बिगर टाइम फ्रेम पे गाइज डेफिनेटली एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म हो रहा था, एक बियरिश फ्लैग भी था, मैंने आप लोग को बोला था डाउन साइड ब्रेक करेगा तो सेल कर सकते हो। ये ट्रेड आई गेस मैंने लाइव में नहीं किया था, बट अलर्ट अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है गाइज। सो वंस इट ब्रेक्स दिस अलर्ट, देन प्रॉपर आइडियल पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, अगर ब्रेक करता है, देन आपको इस ग्रीन लाइन तक काफ़ी अच्छा मार्केट देखने को मिलेगा फॉल साइड में, एंड 60-70 पिप्स का टारगेट है ओवरऑल, 50 पिप्स पकड़ सकते हो बहुत ईजी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट देन आफ्टर वी हैव NZD JPY, दिस इज़ अ फॉर्मिंग समथिंग लाइक टॉप जैसा स्ट्रक्चर है, बट नॉट अ टॉप, क्योंकि हम लोग जो टॉप ट्रेड करते हैं उसके
मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और नेकलाइन के बीच में डिफरेंस होता है, देयर इज़ नो डिफरेंस। ओके, सो और ट्रेंड टूटा है, टेस्ट भी किया है, और अप ट्रेंड का मार्केट है, बिल्कुल बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, बट श्योर शॉट ट्रेड नहीं बनेगा इसमें, सो नॉट राइट नाउ। ठीक है, लाइव में देखते हैं इसको। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव अ स्ट्रक्चर, एंड ये जो स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म हो रहा है काफ़ी क्रूशियल लेवल ऑफ सप्लाई है गाइज, यहाँ से मल्टीपल टेस्ट कर रहे हैं, विच मीन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करो, और अगर इस लेवल पे कोई बाइंग दिखे, लाइक यूरो जेपीवाई काफ़ी अच्छा मार्केट में डबल बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करके इस लेवल तक गया था, टॉप भी फॉर्म करके गिरा है, सो विच मीन दिस इज़ अ लेवल वेयर यू कैन फाइंड डबल बॉटम स्ट्रक्चर। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करो, अगर कोई 5 मिनट पे भी डबल बॉटम का स्ट्रक्चर दिखता है देन बाय कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल लेवल ऑफ सपोर्ट है, यहाँ से बाय ही बनेगा आपका। और एज अ सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन आप ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हो कि अगर ट्रेंड ब्रेक करेगा टेस्ट पे बाय कर सकते हो। सो दो केस है, दोनों केस को अच्छे से इम्प्लाई करो मार्केट में एंड ट्रेड प्लान करो। आफ्टर दैट वी हैव यूरो कैट गाइज, एंड एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ऐसा कुछ ट्रेंड दिख रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के साथ किसको किसको दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर लाइक डिसेंडिंग ट्रायंगल का मार्केट स्ट्रक्चर, डिसेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं है, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल का मार्केट स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्योंकि ऐसा 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 करके कुछ ट्रेंड सपोर्ट लेते लेते आगे बढ़ रहा है, विच मीन्स अगर ब्रेकआउट देता है देन अपसाइड का रैली कंटिन्यू होगा। बट लेट मी टेल यू क्लियरली, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है, सो ये इतना आसानी से टूटेगा नहीं, सो बी प्रिपेयर्ड। ट्रेड तो नहीं है इसमें, फंस जाओगे अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के अंदर बाय करोगे तो। ओके, सो बाइंग जोन में आने दो इसको, देन डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट गाइज वी हैव कैट सी एच एफ। कैट सी एच एफ इज़ ऑल टाइम लो, डेली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड मैंने आप लोग को लाइव में ऑलरेडी दे रखा है। ऑल टाइम लो वाला स्ट्रक्चर है गाइज, क्योंकि प्रीवियसली कोई लेवल्स नहीं है अपने पास, एंड वी हैव टू एनालाइज आवर ट्रेड। सो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल को टेस्ट कर रहा है, विच मीन्स यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, हम लोग ने ऑलरेडी बाय कर रखा है, सो होल्ड करे रहो गाइज। 130 पिप्स प्लस का टारगेट है अप टू दिस लेवल, और हम लोग बहुत कम में रिलाई कर रहे हो, 130 पिप ओनली। तो वैसे तो 200 का मार्जिन है, बाय एट द डिप वाला सिचुएशन होता है, बिल्कुल। कैट सी एच एफ, NZD CHF एंड AUD CHF सब में बाय है। CHF पेयर्स फॉल कर चुका है काफ़ी अच्छा। और इफ़ यू टॉक अबाउट कैट JPY गाइज, देन ये कल का ट्रेड था जो हम लोगों ने आप लोग को दिया था। कैट JPY देखो करेक्ट हो चुका है और अपना टारगेट ब्रीच भी हो चुका है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन विद कैट JPY। नाउ व्हाट द मार्केट सिचुएशन इज, डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू करेगा रैली अप टू दिस ट्रेंड टेस्ट। ओके, ये ट्रेंड टेस्ट तक कंटिन्यू करेगा, विच मीन्स आप एक ट्रेड प्लान और कर सकते हो ऑन दिस ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन और जाओ डाउन साइड के लिए, एंड 30 पिप्स 40 पिप्स इज़ क्वाइट गुड इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, आफ्टर दैट वी हैव AUD USD, एंड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर स्टिल आवरली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है मुझे। और अगर ये रैली टूटता है, लाइक ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, देन सेल करना, एंड जस्ट इस नेकलाइन तक, विच मीन्स कितना है अपने पास, अप टू आपके पास है 15 to 20, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है गाइस। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट मल्टीपल लेवल्स है, दैट्स वाई ये वाला लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। दैट्स वाई अगर यहाँ से आप ट्रेड बनाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। सो बेटर ऐसा जब कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर रहे, जाने का मार्क मतलब ले से प्राइस को मूव करने का मतलब लेवल्स नहीं हो, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ भी स्ट्रक्चर है, यहाँ भी, दोनों के बीच में पिप्स बहुत कम है। सो ऐसे सिचुएशंस में ट्रेड पे रिलाई नहीं करो, एंड दिस इज़ अ प्री मैच्योर हेड एंड शोल्डर, सो अभी भी सेल नहीं कर सकते हो। आफ्टर दैट AUD JPY guys, if we talk about AUD JPY, then okay, मार्केट सेंटिमेंट अप ट्रेंड का है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर इस लेवल से टेस्ट भी किया है, विच मीन्स यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंट एक्सपेक्टेड है जो कि फॉल हो रहा है, बट ये जिसको जितना फॉल होना था गाइज, ये डबल टॉप बना के गिर चुका है, बट नॉट राइट नाउ। अब इसमें कुछ भी हो देखने को मिल सकता है आपको, ज़रूरी नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी करे, और इट्स अ करेक्शन भी हो सकता है, ट्रैप भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड। कोई ट्रेड तो नहीं दिख रहा है अभी, और वैसे अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो बहुत अच्छा गिर जाएगा, लेट मी टेल यू क्लियरली।
बट अभी तक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसके ब्रेक पे सेल कर सकते हो अगर गिरता है प्राइस तो, बट नॉट राइट नाउ। ओके, आफ्टर दैट वी हैव AUD कैड, एंड ये भी एक क्रूशियल लेवल पे दिख रहा है। इफ़ वी स्विच दिस ऑन डेली, देन AUD कैड का स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम बाद हील किया है अपने आप को, और इस लेवल पे टेस्ट कर रहा है, विच मीन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे डबल टॉप हो सकता है आपके पास। लेट्स चेक, कुछ है क्या? नॉट सेटिस्फाइंग गाइज। प्री मैच्योर का पैटर्न है, अगर डबल टॉप बनाता है जाके, क्योंकि अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट सेल नहीं करना, क्योंकि प्रीवियसली कोई लेवल्स नहीं है, मे बी ये किसी भी लेवल्स पे टेस्ट करके अपसाइड चला जाए। ओके, सो अभी सेल नहीं करो, रिस्की ट्रेड बन सकता है ये। आफ्टर दैट इथेरियम BTC, इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, एंड लेस देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूरो GBP guys on early time frame, then it is forming, it is breaking a trend line, testing। ओके, ट्रेंड रेसिस्टेंस टूटा है, सपोर्ट भी लिया है, टेस्ट भी किया है इस लेवल को, दैट्स वाई। बट वेट फॉर द बाइंग, लाइक बाइंग जोन में आने का वेट करो गाइज। अभी तक फेक आउट ट्रिगर नहीं हुआ है, लाइक ये मार्केट में एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, बॉटम भी आया है, बट वंस इट ब्रेक्स दिस अलर्ट देन बाइंग कंटिन्यू होगा, एंड 20-30 पिप्स देन अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। अभी कंसोलिडेटेड कर रहा है, मे बी ये टेस्ट करके प्राइस गिर भी जाए, सो बी प्रिपेयर्ड। आफ्टर दैट वी हैव US30 गाइज। US30 को अगर आप एनालाइज करते हो, लेट्स से इफ़ यू एनालाइज US30, देन एक ट्रेंड रेसिस्टेंस है अपने पास, देखो क्रूशियल ट्रेंड रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है गाइज। सो स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी है सेल करने का, कमॉन्ड। अभी 41,000 वाला लेवल चल रहा है, आप सेल कर सकते हो अप टू 41,000। 120 पेप्स का टारगेट है, 130 पेप्स का। ओके, काफ़ी अच्छा सेल का स्ट्रक्चर जा रहा है, स्टिल सेल कर सकते हो डबल टॉप एट ट्रेंड रेसिस्टेंस, बिल्कुल अच्छा कॉल बन रहने वाला है आपका। ओके, अप टू 41,000। एंड आफ्टर दैट वी हैव यूरो कैड सेम, लाइक एक ट्रेंड सपोर्ट है, और ऊपर से यहाँ पे आपको फॉर्म हो रहा है लाइक असेंडिंग ट्रायंगल का स्ट्रक्चर। सो जब तक करेक्ट नहीं करेगा आइदर अप और डाउन, नो ट्रेड्स। ओके, वेंडर करेगा ऐसे जोन के अंदर। देन आफ्टर वी हैव यूरो AUD, एंड नो ट्रेड, क्योंकि अभी शार्प डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, विदाउट अ प्रॉपर सपोर्ट हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अभी वी हैव यूरो CHF ट्रेंड रेसिस्टेंस एंड मल्टीपल कन्फर्मेशन ऑफ सेलिंग। ओके, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, और जब तक ये अपने प्रीवियस लेवल्स पे नहीं आता है तब तक ये फॉल कर सकता है, विच मीन डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो सकता है। और इफ़ यू टॉक अबाउट देन गाइज 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर रहा है, सो वेट फॉर दिस कैंडल स्टिक। डेली में एक ग्रीन कैंडल स्टिक अच्छा आएगा, देन अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है, एंड राइट नाउ प्री मैच्योर डबल बॉटम है, सो इस लेवल तक फॉल आना चाहिए। ओके, व्हाट वी हैव CHF JPY कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, फॉर्म कर रहा है डबल टॉप का स्ट्रक्चर, रिवर्सल पैटर्न में डबल टॉप फॉर्म कर रहा है गाइज, बट ये काफ़ी लेवल क्रूशियल लेवल ऑफ सपोर्ट पे भी है, जैसा कि मुझे दिख रहा है ये सपोर्ट का लेवल। तो बाइंग कंटिन्यू हो सकता है जब तक ये डाउन साइड ब्रेक ना करे, तब तक आप इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच करके लाइक 15 मिनट 5 मिनट पे डबल बॉटम ट्रेड कर सकते हो, अगर एक जोन दिखता है तो वैसा कुछ कर सकते हो। बट मैं तो बोलूँगा काफ़ी फंसा हुआ और नॉट सेटिस्फाइंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो छोड़ सकते हो। वैसे आप यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो अगर ब्रेकआउट देता है तो भी प्लान कर सकते हो गाइस। सो दोनों केस मैं आपको बता दिया हूँ। देन आफ्टर वी हैव AUD NZD, नॉट श्योर, क्योंकि ट्रेंड टूटा है, एक ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ कुछ फॉर्म हो रहा है गाइस, एंड जब तक और हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, सो टेस्ट करने दो, वापस से कोई ट्रेड बनेगा देन पैटर्न के थ्रू, देन मैं आपको आई लेट यू नो। आफ्टर दैट वी हैव AUD CHF बिल्कुल बाय है गाइस, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के थ्रू अगर इसको भी देखोगे तो बिल्कुल बाय है, इस लेवल अलर्ट तक बाय अपन बोल रखे हैं, और बस होल्ड करे रहो।
एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।